Hello students, welcome to Physics Champs. This is Dr. Richa Jain. So we are starting with first unit or first chapter of class 11th unit and measurement. अब इसको पढ़ने से पहले वी शुड नो व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स होता क्या है, क्योंकि फिजिक्स को यूजुअली वी कंसिडर अ वेरी हार्ड सब्जेक्ट टफ सब्जेक्ट। पर अगर आप फिजिक्स में स्टार्टिंग से एक इंटरेस्ट बना के रखेंगे, अगर आप इंटरेस्टिंगली इसको देखेंगे तो यू विल फाइंड कि इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। सो व्हाट इज़ फिजिक्स? So the word physics is derived from a Greek word physica, which means nature. तो बेसिकली फिजिक्स में हम नेचर और जो नेचुरल फिनोमिना होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। और डेफिनेशन वी कैन ऑल्सो राइट, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, कि मैटर किस टाइप का है, कौन कौन सी एनर्जी उसके अंदर प्रेजेंट है, और वो किस तरह से और दूसरे मैटर या फिर दूसरे पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करता है। और स्पेस और टाइम से रिलेटेड चीज़ें भी हमें पढ़नी है। ये स्पेस और टाइम का थोड़ा एडवांस हो जाता है। सो बिफोर गोइंग फर्दर, अब हमें फिजिक्स को कैटेगराइज करने से पहले हम क्या कर रहे हैं, हम लेंथ, मास और टाइम इन सब का एक रेंज एस्टिमेट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि पार्टिकल या फिर जो बॉडीज़ हैं, मासिव बॉडीज़ हैं, वो किस रेंज में लाई करती हैं, स्मॉल पार्टिकल किस रेंज में लाई करते हैं। सो फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द लेंथ। लेंथ मतलब एक तरह से डिस्टेंस हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो लेंथ को समझने के लिए कि हमें फिजिक्स में किस रेंज से किस रेंज तक जाना है, पहले हमें थोड़ा यूनिवर्स के बारे में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सो इन द यूनिवर्स इट इज एस्टिमेटेड दैट देयर आर 10⁻11 गैलेक्सीज, और हर एक गैलेक्सी में अप्रोक्सीमेट 10⁻11 स्टार्स होते हैं। मतलब ये एक एस्टिमेशन है, क्योंकि यूनिवर्स इतना बड़ा है कि हम गैलेक्सी को मतलब एक तरह से पूरा उसके बारे में एग्जैक्ट नंबर डिटरमाइन करना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो वी कैन से टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स आर अप्रोक्सीमेट 10⁻22 स्टार्स। इतने स्टार्स होते हैं यूनिवर्स में। अब इसमें से कुछ स्टार्स होते हैं जिसमें एक प्लैनेट्स वगैरह भी होते हैं, और कॉमेट्स वगैरह होते हैं, या फिर और बाकी जितनी भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ हैं वो सब प्रेजेंट रहते हैं। कुछ होते हैं जिसमें 8 होते हैं, जैसे कि अर्थ से रिलेटेड जो हमारा सोलर सिस्टम है। और कुछ सोलर सिस्टम होते हैं, सोलर सिस्टम मतलब कुछ स्टार्स होते हैं जिसमें 0 प्लैनेट होते हैं। किसी किसी स्टार्स में मोर देन 10, 20, 30 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी वाइड रेंज होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम जो एक साइज एस्टिमेट करते हैं यूनिवर्स का, उसको हम व्हाट डू यू थिंक व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द यूनिवर्स? इसको एक बार अगर आपको पता है तो इसको कमेंट में डालिए। So size of the universe is estimated 10⁻25 meter. This is the size of our universe. अभी ये यहाँ पर एक एस्टिमेशन ही है, क्योंकि यूनिवर्स बहुत बड़ा है और हमारे पास इस समय काफ़ी लिमिटेड सोर्सेस हैं टू नो अबाउट द यूनिवर्स। ओके, अब यूनिवर्स कितना बड़ा है उसको जानने के लिए हम एक और थोड़ा हम स्टडी कर लेते हैं, जैसे 1 लाइट ईयर। सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर।
वी नो दैट डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई विद टाइम, और लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इन वैक्यूम। ये सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी या फिर स्पीड होती है जो कोई मटेरियल पार्टिकल अचीव कर सकता है, मतलब या फिर एक अपर लिमिट हो गया कि नो मटेरियल पार्टिकल कैन गेट दिस स्पीड, मतलब जितने भी अगर मासिव पार्टिकल है उनकी स्पीड 2.99 समथिंग हो सकती है, बट नॉट एग्जैक्ट 3, मतलब इसको क्रॉस नहीं कर पाएगी। और टाइम हमने 1 ईयर लिया है तो 365 डेज। अभी हम उसको 0.25 को, वैसे तो 1 ईयर में 365 डेज और 6 आवर्स होते हैं, पर हमने सिंप्लिसिटी के लिए थोड़ा 6 आवर्स को हमने निगलेक्ट कर दिया है। तो अगर हम इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं टाइम को, तो वी कैन मल्टीप्लाई इट बाय 24 देन 60 × 60। तो अगर आप कैलकुलेशन करना है इसकी तो यू विल सी इट इज़ अप्रोक्सीमेट 9.46 × 10⁻15 मीटर। सो दिस इज़ दी 1 लाइट ईयर। तो ये सब आई एम गोइंग टू डिस्कस बिकॉज इससे आप थोड़ा फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट भी बनेगा कि फिजिक्स में हमें कितना वाइड रेंज पढ़ना है या फिर क्या हमें स्टडी करना है। अब हम अगर अपनी गैलेक्सी की बात करते हैं तो हमारी गैलेक्सी की विड्थ है 1 लाख लाइट ईयर। तो इसका मतलब है लाइट को भी यहाँ से यहाँ तक आने में 1 लाख साल लग जाएगा। तो और लाइट की जो स्पीड होती है वो सबसे हाईएस्ट स्पीड होती है, कोई भी मटेरियल पार्टिकल उस स्पीड को अचीव नहीं कर पाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हम अपनी गैलेक्सी को भी एक्सप्लोर करने के लिए वी नीड 1 लाख लाइट ईयर। तो और बाकी गैलेक्सी को एक्सप्लोर करने के लिए और उनके बारे में सब कुछ अच्छे से स्टडी करने के लिए, मतलब वी डोंट हैव एनी व्हीकल्स हैविंग वेरी वेरी हाई वेलोसिटी, जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये तो लार्जेस्ट हुआ कि कितना हमें यहाँ पर एक तरह से ये साइज ऑफ द यूनिवर्स कितना है यहाँ पर, ये हमने देख ही लिया है। अब हम आ जाते हैं स्मॉलेस्ट पर। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड? तो हम पढ़ते हैं एटम। तो वी नो दैट कि एटम किससे मिलके बनते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन फिक्स सेल में इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू दी रूल, ओम्स रूल के अकॉर्डिंग। तो एटम का साइज क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। और जो बड़े एटम होते हैं उसमें 10⁻⁹ भी हो सकता है, क्योंकि ये -10 है तो बड़ा नंबर होगा तो पावर रिड्यूस हो जाएगी। और वहीं पर जो न्यूक्लियस का साइज होता है दैट इज़ 10⁻⁻15 to 10⁻⁻14 मीटर। मतलब आइडियली जो हम लेते हैं एटम का साइज 10⁻⁻10 लेते हैं और न्यूक्लियस का 10⁻⁻15 मीटर। तो एक तरह से एटम इज़ 10⁵ टाइम्स बिगर दैन न्यूक्लियस। एटम का जो डायमेंशन होता है वो न्यूक्लियस के कंपैरिजन में एक तरह से 1 लाख टाइम ज़्यादा होता है। तो हम ये मान सकते हैं कि तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि अगर हम एटम को, न्यूक्लियस को अगर हम एक क्रिकेट बॉल की तरह लेते हैं, मतलब डायमेंशन, तो एटम एक क्रिकेट ग्राउंड हो जाएगा जिसकी जो डायमीटर है वो 10 किलोमीटर के इक्वल है, या फिर रेडियस 5 किलोमीटर के इक्वल है अप्रोक्सीमेट। तो इस फिगर से आप एस्टिमेट कर सकते हो कि एटम, न्यूक्लियस और एटम के बीच में जो स्पेस होता है वो काफ़ी एम्प्टी या फिर खाली स्पेस होता है।
तो एक तरह से अब हमने देख लिया है, सबसे बड़ा साइज़ भी हमने देख लिया है और सबसे छोटा साइज़ भी हमने देख लिया है। तो हमें एक तरह से इन पार्टिकल्स को मतलब एक्सट्रीम पार्टिकल कंसीडर करके अब ये एटम न्यूक्लियस वगैरह को हम न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं, इसको हम एस्ट्रोनॉमी के अंदर स्टडी करते हैं। और बाकी जितने भी हमारी जो डेली लाइफ वाले लेंथ या फिर और बाकी चीज़ें होती हैं वो फिर फिजिक्स की अलग अलग ब्रांचेज होती हैं, उसमें हम उनको स्टडी करते हैं। तो ये तो लेंथ से रिलेटेड हुआ। नाउ मास। तो जो एक एस्टिमेशन होता है, तो मास ऑफ द यूनिवर्स होता है 10⁵55 kg। और वहीं पर अगर हम एक छोटा मास देखें, क्योंकि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में से जो सबसे लाइटेस्ट होता है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आप 10th 9th 10th वगैरह में आपने देखा भी है न्यूमेरिकल्स वगैरह में। 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो अप्रोक्सीमेट वी कैन से 10⁻30 kg। वैसे तो आगे आप स्टडी करेंगे हायर क्लासेस में जाके ग्रेजुएशन ऑनवर्ड्स कि कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनका मास इलेक्ट्रॉन से भी कम होता है। अभी पर मतलब फॉर 11th क्लास वी कैन कंसीडर दैट दिस इज़ द स्मॉलेस्ट रेंज। तो ये फिर एक तरह से हमें मास ऑफ द यूनिवर्स हाईएस्ट और लोएस्ट मास को एस्टिमेट करवाता है। और अब हम आ जाते हैं टाइम पर। तो अगर हम टाइम देखते हैं तो बिग बैंग जो कि मतलब एक तरह से यूनिवर्स की स्टार्टिंग है, तो इट वॉज हैपन 13.8 बिलियन ईयर्स एगो। मतलब एक तरह से हम ये मान सकते हैं कि दिस इज़ द एज ऑफ आवर यूनिवर्स। और अर्थ की क्या एज होती है 4.5 इंटू 10⁹9 ईयर्स। तो ये बिग बैंग थ्योरी होती है, उसमें ये सब स्टडी करते हैं। अगर आपको वैसे तो ये सिलेबस में नहीं है, बट इफ़ यू वांट यू कैन मैसेज मी। सो दिस इज़ द एज ऑफ द यूनिवर्स। तो बिग बैंग होने के बाद से यूनिवर्स एक तरह से स्प्रेड आउट करता जा रहा है। दिस इज़ द एज ऑफ द अर्थ। और फिर अब अगर हम स्मॉलेस्ट देखते हैं तो ये कुछ रेडिएशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर स्मॉल पार्टिकल्स होता है। तो इसका जो रेंज होता है वो होता है 10⁻22 सेकेंड। दिस इज़ द स्मॉलेस्ट टाइम। ये भी यू आर गोइंग टू स्टडी इन हायर क्लासेस कि इसमें कुछ पार्टिकल्स होता है जिनकी एज 10⁻22 सेकेंड होती है। मतलब इसका मतलब है कि आफ्टर 10⁻22 सेकेंड ये पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक तरह से यहाँ पर हमने देखा है एक तरह से लेंथ, मास और टाइम किस तरह से यूनिवर्स में वेरी करते हैं। तो फिर इनका जो वेरिएशन है, और क्योंकि अगर यहाँ पर इतना ज़्यादा वेरिएशन है लेंथ, टाइम और मास में, तो यही हमें क्या करना है, हमें जो एक टॉपिक को स्टडी करने के लिए अगर हम किसी एक साइंस को स्टडी करते हैं तो फिर वो उसी टॉपिक को किसी दूसरे टॉपिक को स्टडी करने के लिए वी मे रिक्वायर सम अदर साइंस। क्योंकि जब हम यहाँ पे 1 लाख लाइट ईयर वगैरह की बात कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर हमने इसमें मतलब एक तरह से 6 आवर्स को हमने एक तरह से इग्नोर कर दिया है। पर यहीं पर अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस वगैरह की तो तब हम इसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम यहाँ पर फिजिक्स को काफ़ी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट कैटेगरी होती है दैट इज़ मैकेनिक्स। तो मेनली आपको यही यहाँ पर क्लास 11th में मैकेनिक्स ही आपको स्टडी करना है। तो मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, जो हमारी डेली लाइफ में पार्टिकल्स होते हैं उसमें किस किस टाइप के फोर्सेस लगते हैं, क्या यहाँ पर हमें
न्यूटन्स लॉ और ये लॉ ऑफ मोशन वगैरह वो सब हमें थोड़ा एडवांस फॉर्म में पढ़ना है। तो इसमें जो टॉपिक्स होंगे दीज आर यूनिट्स। फर्स्ट टॉपिक हो जाएगा यूनिट एंड मेज़रमेंट। यहाँ पर कौन कौन सी यूनिट होती हैं, लेंथ की क्या है, मास, और ये टाइम की तो आपने देख ही ली है। अभी कुछ यूनिट्स होती हैं जो इनसे मिलके बनती हैं, तो वो हम अब नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। और मोशन कि किस किस टाइप के मोशन है, स्ट्रेट लाइन में, प्लेन में, और लॉ ऑफ मोशन एंड वर्क, एनर्जी एंड पावर। और फिर कुछ बॉडी होती हैं जो रोटेट भी करते हैं, तो इसमें हमें रोटेशनल मोशन भी स्टडी करना होता है। एंड ग्रेविटेशन ऑल्सो। तो ये सब हम मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करेंगे। अब मैकेनिक्स को भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ये सभी जितने भी टॉपिक्स हैं ये आ जाता है न्यूटोनियन मैकेनिक्स में या फिर क्लासिकल मैकेनिक्स। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम उन पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं जिनकी स्पीड या वेलोसिटी लाइट की स्पीड या वेलोसिटी से बहुत ज़्यादा कम होती है। मतलब एक तरह से हमारी डेली लाइफ के एग्जांपल, डेली लाइफ मतलब कि हमारी स्पीड कितनी है, कार की स्पीड कितनी है, एरोप्लेन की कितनी है, ट्रेन की कितनी है, रॉकेट की कितनी है, ये सभी क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर स्टडी होता है। और फिर आ जाता है मैकेनिक्स का एक दूसरा पार्ट होता है जिसको हम क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं। क्योंकि जैसे आपने देखा है कि यहाँ पर लेंथ, मास और टाइम में काफ़ी वेरिएशन होता है। तो जो जिन रूल्स को हम मतलब हाई लो स्पीड बॉडीज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो उन्हीं रूल्स को वी कैन नॉट अप्लाई फॉर स्मॉल पार्टिकल्स, क्योंकि वहाँ पर स्मॉल पार्टिकल हाई वेलोसिटी से मूव करते हैं, तो उसमें काफ़ी चेंजेस होते हैं। तो ये सब क्वांटम मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग साइंस होती है एक तरह से। इट इज़ लाइक अ फैंटेसी वर्ल्ड। जो इसका जो थोड़ा बहुत पोर्शन, थोड़ा ये बहुत ज़्यादा तो नहीं आता है 11th-12th में, इसमें आप 12th में थोड़ा स्टडी करेंगे इसको। फिर आ जाता है इसमें थर्मोडाइनमिक्स। ये भी आप 11th में यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द थर्मोडाइनमिक्स। तो जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है, तो थर्मोडाइनमिक्स हमें क्या बताता है कि थ्योरी अबाउट द हीट और टेम्परेचर और बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल। जब पार्टिकल लार्ज कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स या लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, तो किस किस टाइप से उनका बिहेवियर चेंज होता है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड एवरीथिंग यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छा टॉपिक होता है। और फिर आ जाता है ये एक, हम इसको सेकंड नंबर ले सकते हैं, इसको थर्ड। और फिर आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये आप 12th में यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस, जो आपने 10th क्लास में भी स्टडी कर रहे हैं, ओम्स लॉ और ये इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म वगैरह से रिलेटेड। तो उसी का काफ़ी एडवांस फॉर्म पढ़ते हैं आप इसमें। और फिर ऑप्टिक्स हो जाती है। ऑप्टिक्स में क्या करते हैं हम, इसमें हम आपने रिफ्रैक्शन और ट्रांसमिशन ऑफ रेज, ये तो सब करा ही है क्लास 10th में। तो ये तो आएगा ही यहाँ पर। और बाकी कुछ और एडवांस वर्जन्स होते हैं, इंटरफियरेंस और डाइफ्रैक्शन। तो फिर ये सब हम
ऑप्टिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। और फिर कुछ आ जाता है वेव्स, तो वेव्स एंड ऑसिलेशंस। ये अब जैसे पेंडुलम होता है, पेंडुलम मूव करता है तो उसमें वेव्स बनती हैं और वो ऑसिलेट वगैरह करती हैं, तो किस टाइप की एनर्जी एक्सचेंज होती है, किस किस टाइप के ऑसिलेशंस होते हैं, ये भी सब, ये जो टॉपिक है ये भी यू आर गोइंग टू स्टडी इन क्लास 11th। तो क्लास 11th में यू आर गोइंग टू स्टडी थर्मोडाइनमिक्स, वेव्स एंड मैकेनिक्स। तो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द फिजिक्स। तो फिजिक्स एक तरह से हर एक साइंस से रिलेटेड रहता है। अब फिजिक्स में कंसेप्ट होते हैं विच आर रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, एक तरह से सब ब्रांच हो जाता है। पर यहाँ पर जो मैथमेटिक्स होता है इट इज़ नॉट वेरी टफ, काफ़ी इजी होता है। इसकी भी हम नेक्स्ट क्लास लेक्चर में हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो कुछ रूल्स होते हैं मैथमेटिक्स के जो हमें एक तरह से समझने होते हैं फिजिक्स को समझने के लिए। और केमिस्ट्री के साथ भी फिजिक्स का काफ़ी अच्छा कनेक्शन होता है। जब आप हायर क्लासेस में पहुंच जाते हैं तो एक तरह से बहुत ज़्यादा यूनिफाइड हो जाते हैं सब्जेक्ट्स। तो जैसे एक्सरे डायफ्रैक्शन होता है और या फिर और बाकी बहुत सारी करैक्टराइजेशन मेथड होते हैं एलिमेंट्स के या फिर पार्टिकल्स के। तो उसमें उनका जो मोशन है, एनर्जी, इंटरेक्शन, ये तो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। और उनकी जो मैथडोलॉजी होती है वो हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। और इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या होता है, यहाँ पर हमें जो हमारी CT स्कैन है या फिर MRI या फिर मशीन्स वगैरह होती हैं तो वो सभी एक तरह से, और या फिर एक्सरे, तो ये जितनी भी मतलब मेथड्स होते हैं वो सभी फिजिक्स से रिलेटेड होता है। और एस्ट्रोनॉमी में तो होता ही है इसका यूज़। और जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, ओशिनोग्राफी, तो सिस्मोलॉजी, तो हर जगह हमें एक तरह से फिजिक्स देखने को मिल जाएगी। सो तो फिजिक्स तो हमने एक तरह से जो बेसिक हमें फिजिक्स एक तरह से स्टडी करनी है वो तो हमने देख लिया है। अब नाउ फोर्सेस इन नेचर। सो एक तरह से जितने भी नेचर में फोर्स होते हैं उसको हम 4 टाइप के फोर्स में, जिनको हम फंडामेंटल फोर्सेस बोलते हैं, उसमें हम कैटेगराइज कर देते हैं। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो इसमें जो फर्स्ट फोर्स आता है दैट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड इज़ द weak force, and fourth one is the strong or nuclear force। सो इन सभी फोर्सेस की डिटेल क्लास नेक्स्ट क्लास इन्हीं फोर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो लाइक, सब्सक्राइब, follow our channel to get more videos, and comment also if you like our video. Students, you can also install Physics Champs app from the Google Play Store। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे नोट्स और रेगुलर क्लासेस और काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू
install this app. So thank you very much.